प्रिय दोस्तों, नमस्कार। चैतन्य क्या है और चेतन या फिर चैतन्य कहते किसे हैं, इस पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चैतन्य क्या है, ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। आध्यात्म में चैतन्य शब्द, और ख़ासतौर से जो वेदांत या उपनिषदों को पढ़ते हैं, पढ़ा है जिन्होंने या सुना है ऐसे महापुरुषों से, महात्माओं से, तो उन्होंने ये चैतन्य शब्द ज़रूर सुना होगा। आध्यात्म में भी इसकी बड़ी बात होती है। चैतन्य क्या है? और जब भी चैतन्य की बात की जाए तो सारा ध्यान आध्यात्म का मूल केंद्र पर जाता है, क्योंकि चैतन्य ही मूल बताया है आध्यात्म ने। मतलब केंद्र है, सेंटर है, यूं कहें चैतन्य। तो जब बात आए चैतन्य की, तो जिसे भक्त भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जिसकी आराधना करते हैं कि ईश्वर दर्शन, ईश्वर लाभ, आत्मा कहते हैं जिसको, परमात्मा कहते हैं, उसी को एक और शब्द शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, वेदांत में महापुरुषों ने दिए, जिसको चैतन्य भी कहा। उसी को साक्षी भी कहा। चैतन्य, साक्षी, वो सर्वत्र है जो, बस वही चैतन्य है। और जैसे कहा कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, सर्वत्र है, एक समान है। जैसे कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम इति प्रकट हो ही में जाना। हरि कहाँ व्याप्त है? सब जगह है, सब जगह। तुम जहाँ उसे याद कर लो, बस वहाँ वो प्रकट हो जाता है। तो अगर हमें याद करना है तो हम अपने हृदय में याद करेंगे तो परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाएगा। वो मौजूद तो है ही। यानी चैतन्य जो, जब चैतन्य का जब वास्तविक स्वरूप का दर्शन होता है, आत्मा का बोध होता है, सत्य का बोध होता है, तो जो जो निराकार स्थिति प्राप्त होती है, या जो निर्गुण स्वरूप मिलता है, या जो आकाशवत, जिसको कहा कि निर्गुण निराकार है, आकाशवत है, शून्य, शून्य की स्थिति का, तो वो जो शून्य है वो ऐसा नहीं है कि वो शून्य, उसे कुछ पता ही नहीं, वो कुछ जानता नहीं, ऐसा नहीं। वो जो शून्य है वो जड़वत नहीं है, मतलब वो बेहोश नहीं है। वो जो शून्य है वो चैतन्य है, जागता है, जागरूक है, सदा है, और कुछ हो या ना हो। परिवर्तनशील दुनिया, संसार है, मन है, इंद्रियां हैं, शरीर है, लेकिन वो जो रूप है, वो जो स्वरूप है, जो आत्म रूप है, वो चैतन्य है। इसलिए शब्द कहा चैतन्य, जो जागा हुआ है, जो जागरूक है, जो सदा जागरूक है। जैसे हम सो जाते हैं, हम सभी अभी नींद में जाते हैं, फिर जागते हैं, फिर सो जाते हैं। ये चेतना के तल पर होता रहता है, ये खेल चलते रहते हैं। लेकिन चैतन्य जो है, एक बार जब उस स्वरूप को आप पा जाते हैं, वो सदा जागा हुआ है। उसी के होने से ही तो सब कुछ है। उसी को चैतन्य कहा जाता है, वही चैतन्य है। तो जिसको हमने परमात्मा कहा, जिसको प्रभु कहा, उसी को एक नाम और दे दिया, चैतन्य। चैतन्य शब्द बड़ा आता है। जो कॉन्सियस है, जो सदा जागा हुआ है, बस वही चैतन्य है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। सबका परम प्रकाशक जो ही, उस सबका परम प्रकाशक है। इसलिए शून्य जिसको कहा ना, कि शून्य, शून्य की स्थिति होती है, कुछ नहीं होता, वह शून्य हो जाता है, निराकार हो जाता है। शून्य तो हो जाता है, कुछ नहीं होता है तो हो जाता है। लेकिन याद रखिए, वो जड़ नहीं है। जड़ का मतलब वो ऐसा नहीं कि वो बेहोश है। जैसे दीवार, दीवार में कोई चेतना नहीं, वो जड़ है। निर्गुण निराकार तो है, शून्य तो है वो परमात्मा, लेकिन चैतन्य है, जागा है, सब कुछ पता है, सब कुछ उसमें ही है। वो सबका साक्षी है, सदा रहने वाला है। सब कुछ उससे ही उत्पत्ति हुई है और सब कुछ उसमें ही लय हो जाता है, उसी शून्य में।
उसे शून्य भी कह लें आप, उसे ईश्वर भी कह लें, उसी प्रभु से, उसी ईश्वर से सब कुछ आता है, सब कुछ रहता है और सब कुछ उसमें लीन हो जाता है। वो चैतन्य स्वरूप है, वो आकाश स्वरूप है, आकाशवत है वो, जैसे आकाश है। लेकिन ये जो आकाश है, जैसे जो हम आकाश देखते हैं, ये आकाश जड़ है, इसे कुछ पता नहीं, ये कुछ जानता थोड़ी, बस है आकाश। लेकिन जो परमात्मा स्वरूप, जिसको हमने आकाशवत कहा, जिसको निराकार निर्गुण कहा, वो चैतन्य रूप है, वो सब कुछ जानता है, सर्वत्र है, उससे कुछ छिपा नहीं, उसमें ही सब कुछ है, उसमें ही सब रहता है, वो उसमें ही सब लीन हो जाता है। तो यही चैतन्य है, साक्षी है, और वो हमारे भीतर भी है। उसे ही जानना आध्यात्म का मूल उद्देश्य है, कि मैं चैतन्य रूप हूँ, अपने को ऐसा पहचानना। सो हम, इसलिए एक शब्द दिए, जैसा वो वैसे हम, वैसा ही मैं हूं, अलग नहीं है, भेद नहीं है, इसी भेद को मिटाना। तो चैतन्य क्या है, इस पर हमने इस वीडियो में बात की। चैतन्य कहते किसे हैं, इस पर हमने थोड़ी सी बड़ी डिटेल में बात कर ली। ये थी चैतन्य की बात। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।